नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गया है, जो कि यहाँ पे देखिए अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बड़ा बदलाव, नया नियम के आधार पे लाभुकों का पेमेंट शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए ये 4 प्रकार के लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। आप जल्द से जल्द अपना बैंक खाता को चेक करा सकते हैं। यदि ये 4 प्रकार के लाभुकों में से आप आते हैं तो आपके बैंक खाता में पैसे भेज दिया गया है, और जिनको नहीं मिला है 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए, और यदि ये 3 प्रकार के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद पैसे मिलेंगे, बट मिलेंगे जरूर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये 4 प्रकार के कौन से लाभुक है जिनको इंस्टेंट पैसे मिलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, इनके बैंक खाता में पैसे आ चुका है। तो विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। यदि आप अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं और पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, कोई भी किस्त का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जो नए अपडेट्स आ गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो नए आदेश जारी हो गया, उसके आधार पे पेमेंट भी जारी हो गया है। यहाँ पे देखिए अबुआ आवास योजना के अंतर्गत झारखंड कैबिनेट मंत्रिमंडल गठन के बाद झारखंड में कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन कंप्लीट रूप से हो गया है। एंड अब आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि 9 से 12 दिसंबर के बीच में कैबिनेट का बैठक होना है, जिसमें कई सारी योजनाओं का प्रस्ताव उसमें होने वाली है। आगे यहाँ पे देखिए अबुआ आवास योजना के कई और महत्वपूर्ण योजना पर फैसला लिया गया। नीचे दिए गए 4 प्रकार के लाभार्थियों को पैसे भेजने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। कुछ लाभुकों के बैंक खाता में पैसे मिल भी गया है, तो आप अपने बैंक खाता को चेक करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि किनको इस योजना का पैसे मिल रहा है और किनको नहीं मिलेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभुक, जो कि पिछले साल के लाभुक है, जिनको 2 लाख टारगेट के अंतर्गत चयन किया गया था। पहला पेमेंट यदि उनका बाकी है, यहाँ पे देखिए पहला अपडेट उनके लिए है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लाभुक जिनका इस योजना का पंजीकरण, जियो टैग और स्वीकृति मिल गई थी, उन सभी को पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। कुछ लाभुक ऐसे थे पिछले साल के ही, जिनको अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि नहीं मिला था, उनको पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। दूसरी अपडेट की ओर बात करें तो यहाँ पे देखिए अबुआ आवास योजना का दूसरी अपडेट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2024-25 जो कि अभी है, अभी के साल में 2024-25 में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 4.5 लाख लाभुकों का चयन किया गया है। इस साल इतना टारगेट्स आया हुआ है। इनमें से 1,60,000 के लगभग में लाभुक ऐसे हैं जिनको की स्वीकृति तक नहीं मिली है, इस वजह से उनको पहली किस्त की राशि मिला भी नहीं है। एंड बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको पहली किस्त का इंतजार है, उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी खुशखबरी है। अबुआ आवास के ऐसे लाभुक जिनका इस योजना का पंजीकरण, जियो टैग और स्वीकृति मिल गई है, उन सभी को यहाँ पे देखिए पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, लाभुकों को मिल रहा है, और मुझे व्हाट्सएप के जरिए काफी लाभुक ने शेयर भी किए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, उनकी वजह से मैं आप सभी को अपडेट यहाँ पे दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका इस टारगेट के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है, 4.5 लाख टारगेट के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है, इस साल के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है, तो आपको पहली किस्त की राशि यदि बकाया था तो पैसे मिलना शुरू हो गया है। लेकिन उन्हीं को मिल रहा है जिनका पंजीकरण भी हो गया है, जियो टैग भी हो गया है और जिनको स्वीकृति भी मिल गई है। तो यदि आपका ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो आपको पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। और आप अपना बैंक खाता को चेक कराइए, हो सकता है आपके बैंक खाता में मिल भी गया होगा, लेकिन डीबीटी जिनका चालू है उन्हीं को ये पैसे मिल रहा है। तो डीबीटी यदि आपका चालू है तो पैसे मिल भी गया होगा, नहीं तो 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा अपडेट, ये तीसरे प्रकार का लाभुक वो है जिनको पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25, ये दोनों प्रकार के लाभुक को यहाँ पे लिया गया है। अबुआ आवास योजना के ऐसे लाभुक जिनको स्वीकृति नहीं मिल पाने से पैसा नहीं मिल पाया था, ऐसे लाभुकों का स्वीकृति मिलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप सभी को अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिल रहा है, और जिनको जिनको स्वीकृति मिलना शुरू हो गया है, जिनको स्वीकृति मिल गया, उन सभी को भी पैसे मिलना शुरू हो गया है। तो यदि आपका पंजीकरण, जियो टैग, सारा प्रोसेस, स्वीकृति वगैरह सब कुछ हो गया है, यदि आप पिछले साल का लाभुक है या इस साल के लाभुक है, तो अब आपको पैसे मिल गया होगा, या तो आपके बैंक खाता में पैसे मिलने वाली है, क्योंकि पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए अबुआ आवास योजना के ऐसे लाभुक
जिनका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं था और इस वजह से पैसे उनको नहीं मिला था। अब वो आवास योजना के अंतर्गत सिलेक्शन तो हो गया था, स्वीकृति भी मिल गई थी, जियो टैग वगैरह जितना भी प्रोसेस करने का है सब कुछ आप करा चुके थे, पंजीकरण वगैरह सब कुछ आप करा चुके थे, लेकिन आपका प्रॉब्लम कहां था, आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं था। इस वजह से काफी लाभुकों को पहली किस्त की राशि नहीं मिल पाया था। कुछ पिछले साल का भी लाभुक है, इनमें से कुछ इस साल के भी लाभुक है, 4.5 लाख टारगेट वाला और 2 लाख टारगेट वाला, दोनों टारगेट के अंतर्गत कुछ लाभुक ऐसे हैं जिनका डीबीटी चालू नहीं होने की वजह से उनके बैंक खाता में पैसे नहीं मिला था। अब वो आवास योजना का पहली किस्त तक की पैसे नहीं मिल पाया था। तो वो लोग जो लोग डीबीटी चालू करा दिए हैं, मैंने भी कई प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि जिनको पैसे नहीं मिला है सब कुछ होने के बाद भी, तो डीबीटी चालू करा लीजिए भाई। तो डीबीटी यदि आप चालू करा लिए होंगे अभी तक, तो आपको भी पैसे पहली किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। आप अपने बैंक खाता को चेक कराइए, जिस भी बैंक खाता में आपका डीबीटी लिंक है, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपका आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता में पैसे आधार के माध्यम से ही भेजा जाता है। अब वो आवास योजना हो, पीएम किसान योजना हो एंड अन्य कई प्रकार का जितने भी योजना लगभग सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, सबको डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट किया जाता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी पेमेंट जनवरी से डीबीटी के माध्यम से ही मिलेगा। जिनका डीबीटी चालू नहीं है, मैया सम्मान योजना का पैसे मिलना जनवरी से बंद हो जाएगा उनका, और जिनका चालू रहेगा उन सभी को मिलना जारी रहेगा, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगली अपडेट की ओर बात करें, जिनको अब आवास योजना का पैसे नहीं भेजा गया है, वो यहां पे देखिए आप, जिनको पहली किस्त की राशि मिल चुका है लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिला है, उनको जल्द ही दूसरी किस्त की राशि मिलेगी। अभी दूसरी किस्त की राशि जारी करने का प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी के लिए बड़ी बात यह है कि ये अलर्ट है आप सभी के लिए कि अभी आप तैयारी कंप्लीट कर लीजिए कि आपको ये काम करना है, अपने घर का काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट करना है। यदि आपको पहली किस्त की राशि मिल गया है और आप जियो टैग को कंप्लीट करा लीजिए, ताकि दूसरी किस्त की राशि आपको मिलने में कोई परेशानी ना हो। यदि पहली किस्त की राशि मिल गया है तो दूसरी किस्त की राशि जल्द ही भेजा जाएगा, जैसा कि आप अपडेट यहां पे देख पा रहे होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो आप यहां पे देखिए, पहली किस्त की राशि लेने के बाद अपने घर का प्लिंथ लेवल तक का काम पूरा करें, यह निर्देश दिया गया है। जियो टैग भी आपको कराना है। यहां पे देखिए, प्लिंथ लेवल तक का काम आप अपने अनुसार से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप जियो टैग करा लेंगे। जियो टैग कैसे कराएंगे? जियो टैग मतलब एक फोटो लेने का प्रक्रिया है। आप अपने पंचायत के पंचायत सचिव या मुखिया से या फिर आवास जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क कीजिए और आप अपने घर पे बुलाइए और अपने घर का एक फोटो खींचने के लिए उनको बोलिए, जो कि जियो टैग होगा। अब वो आवास योजना का जियो टैग होगा, उसमें ये अपलोड किया जाएगा और आपका जियो टैग को दिन में कराइए। बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जो कि शाम के वक्त में जियो टैग करा लेते हैं, अंधेरा की वजह से फोटो साफ नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, तो रिजेक्ट हो जाती है, फिर से जियो टैग कराना पड़ता है। तो इन चीजों को आप ध्यान देंगे और दिन में जियो टैग कराइए। हर हाल में लाइट में जियो टैग होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जियो टैग अप्रूवल मिलेगी। उसे जांच भी किया जाता है प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के माध्यम से, तभी आपको अगली किस्त की राशि भेजा जाता है आपके बैंक खाता में। तो इन चीजों का आप ध्यान जरूर देंगे। ये तीसरे प्रकार के लाभुक ऐसे हैं जिनको की करने का निर्देश दिया गया है। दूसरी किस्त की राशि भी यदि आपको मिल गया है पहले के बाद, तो लिल्टन तक का काम पूरा कीजिए। यहां पे देखिए, आपको लिल्टन तक का दिख रहा होगा, लिल्टन तक का काम आपको पूरा करना है। ये सिंपल है, अपने अनुसार से आप काम करेंगे, जो कि आपका अब वो आवास योजना का मैप है उसके अनुसार से काम कीजिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम कीजिए। उसके बाद देखिए, तीसरी किस्त की राशि यदि आपको मिल गया है तो ढलाई तक का काम कीजिए। ये आप सिंपल देख लीजिए, बाकी आप अपने अनुसार से काम कीजिए। ढलाई तक का काम आपको कर लेना चाहिए। तीसरी किस्त की राशि 1 लाख यदि आपको मिल गया है तो पहली किस्त की राशि इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए दिया जाता है। 30,000 आपको पहली किस्त मिलती है, दूसरी किस्त आपको 50,000 मिलती है और तीसरी किस्त आपको 1 लाख मिलता है। तीसरी किस्त आपको 1 लाख मिलता है और चौथी किस्त की राशि आपको 20,000 मिलता है। तो इस तरह से आपको पैसे दिया जाता है। तो चौथी किस्त की राशि अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। ढलाई कंप्लीट करके रखिए, जियो टैग करा लीजिए। जितने भी काम आप कराते हैं उसके बाद आप जियो टैग जरूर से जरूर करा लीजिएगा, ताकि अगली किस्त की राशि आपको भेजा जा सके। तो ये प्रोसेस आप फटाफट से कर लीजिए। यदि आपको अब आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति भी नहीं मिली है, यदि आप पंजीकरण करा दिए हैं बट स्वीकृति नहीं मिली है, तो आप ये पता कीजिए अपने प्रखंड कार्यालय के माध्यम से, क्या आपके आवास में स्वीकृति मिली है अभी तक। यदि स्वीकृति नहीं मिली है तो आपको पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज का पता कीजिए, आप अपने प्रखंड कार्यालय से पता कर सकते हैं। वहां पे आधार कार्ड को लेके जाइए और वहां पे अपने अब वो आवास योजना का स्टेटस को पता कीजिए, वहीं से आपका पता चलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिक के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लाया गया है, केवल अब वो आवास योजना का जो अधिकारी लोग हैं वही चेक कर सकते हैं। तो पता कर लीजिए कि आपका जियो टैग एंड सारा प्रोसेस कंप्लीट है, स्वीकृति मिल गई है, तो अगला किस्त की राशि आपको जारी किया जाएगा। एंड यदि कोई कमी है तो उसे पूरा कर दीजिए, ताकि पेमेंट आपको समय पर मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।